दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है परवीन शर्मा और आप देख रहे हैं परवीन शर्मा एडवाइस चैनल। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मैं अलग अलग विषयों पर वीडियो बनाता रहता हूं एक जानकारी के हिसाब से। कुछ वीडियो मेरी सामने वाले को अवेयरनेस करने के लिए होती हैं, समझाने के लिए भी होती हैं। जबकि आपको मालूम है कि जो मैं बातें लगभग वीडियो में बताता हूँ, मैक्सिमम लोग उन बातों के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं, और जो जानते हैं वो उनको फॉलो नहीं करते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने कुछ समय पहले वीडियो बनाई थी कि जिस देश में हम रहते हैं इसका नाम है भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। दोस्तों यह देश सबसे अच्छा देश है। यहाँ पे पैदा हुए नागरिकों की समझो जो यहाँ पैदा हुआ है उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। उसने अपनी जिंदगी में कोई अच्छे कर्म करे होंगे तब उसको भारतवर्ष में जन्म मिला। हमारे जो देश की डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है दोस्तों, वो सबसे मजबूत है और सबसे अच्छा है। हमारे यहाँ पर सभी की सुनी जाती है। अगर कोई अपराधी भी है उसको भले ही सजा हो जाए, परंतु हमारा कानून उसकी बात को भी एक बार पूर्ण रूप से सुनता है, चाहे भले ही इंसाफ मिलने में थोड़ा सा समय ज़्यादा क्यों ना लग जाए। दोस्तों आपने सुना होगा, अभी वो न्यूज़ में देखा भी होगा कि बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनको आर्मी ने सिर्फ 15 साल का शासन 15 मिनट में खत्म कर दिया। वहाँ की आर्मी और वहाँ की पब्लिक, जनता, जब जनता नाराज होती है तो आप देखो तख्ता पलट 2 मिनट के अंदर हो जाता है। आरक्षण वहाँ का मेन मुद्दा था। आरक्षण को समाप्त उन्होंने कर दिया था और वो अपनी जिद पर अड़ी रही। और इस जिद के अड़े रहने के कारण वहाँ की आर्मी ने 15 साल का शासन 15 मिनट में उनका ख़त्म कर दिया और ये कहा कि आप यहाँ से बिल्कुल खाली हाथ चली जाओ, सिर्फ तुम्हारी हम जान बख्श देते हैं और अपना एक हेलीकॉप्टर दे देते हैं जिससे तुम यहाँ से उड़कर जा सकती हो। तो दोस्तों वो वहाँ से उड़कर दिल्ली आ गई और दिल्ली उतरी और दिल्ली में उनका स्वागत हुआ और उनको वहाँ पर एक गेस्ट हाउस रहने को दिया गया। तो हमारे देश भारत ने उनकी बहुत मदद करी क्योंकि, लेकिन दुख की बात दोस्तों ये है कि उनकी जो पार्टी थी शेख हसीना, वो हमारे देश की एक मित्र देश था बांग्लादेश, परंतु अब जो वहाँ पार्टियां बची हैं जिनका शासन आ चुका है, वो लोग हमारे देश भारत से खिलाफ रहने वाली पार्टियां हैं और वो सब पाकिस्तान के साथ मिली हुई पार्टियां हैं या अदर देशों के साथ मिली हुई हैं, जिसका नुकसान हमारे देश भारत को हो सकता है। अब मेरा कहना यह है, जैसे कि वहाँ 1 करोड़ के आसपास जो हिंदू हैं कम से कम, और ज़्यादा ही हैं, तो वो इंडिया आने की बात कर रहे हैं। दोस्तों बात कुछ हद तक ठीक भी है। वो लोग वहाँ परेशान हैं, दिक्कत में हैं, तो चलो हम उनको शरण दे भी दे हमारा देश, परंतु बिना डॉक्यूमेंट्स के, बिना पेपर्स के, बिना जो प्रक्रिया होती है उस देश से इस देश में आने की, उसको बिना पूरी करके हम लोग किसी को कैसे अपने देश के अंदर रख सकते हैं, चाहे भले ही वो जिस भी धर्म के हैं, भले हिंदू ही क्यों ना हो। पहली चीज। दूसरी बात दोस्तों, ये ऑलरेडी हमारे देश भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है। पहले से ही आबादी इतनी है, भारत के कई सारे टुकड़े पहले ही हो चुके हैं कि पाकिस्तान अलग बन गया, कि बांग्लादेश से निकाल दो, ये कई जगह जगह ऐसा हो चुका है। अब हम और अगर लोगों को देश के अंदर पनाह दे देंगे तो हमारे देश की आबादी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे कि हमारे देश में प्रॉपर्टी, ज़मीन पहले ही कम है, काफ़ी महंगी है, वो और महंगाई बढ़ जाएगी। तो मेरा कहना यह है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आप भले ही बांग्लादेश की सपोर्ट करें, जो वहाँ पर पीड़ित लोग हैं उनकी सपोर्ट करें, उन हिंदुओं की सपोर्ट करें, परंतु वो जो बांग्लादेश में जो देश है, वो 17 करोड़ की लगभग वहाँ आबादी है, जिसमें 91% के आसपास तो मुसलमान ही है, बाकी बचे 8% में सारे धर्म हैं। तो उस देश में से कुछ जमीन को हमें अपने अंडर में ले लेना चाहिए, आधा देश अपने कब्जे में ले लेना चाहिए और उसके बाद अपने यहाँ का शासन वह लागू करना चाहिए और जो पीड़ित लोग हैं वो उस एरिया में आके रह सकते हैं।
परंतु जो हमारी अपनी जमीनें हैं, वो हमारे जो हिंदू मुस्लिम भाई हैं इंडिया के, या सिख हैं, ईसाई हैं, अदर कास्ट अदर धर्म के हैं, उन लोगों को रहने के लिए ही कम है पहले से ही। अगर हम और 1-2 करोड़ 10 करोड़ लोगों को अंदर घुसेड़ लेंगे इंडिया में, तो यहाँ पर और ज़्यादा जगह कम हो जाएगी, और देश की आबादी ऑलरेडी पहले से ज़्यादा है और ज़्यादा हो जाएगी। तो पीड़ित लोगों के प्रति मेरा बहुत मुझे दुख है इस बात का, जो लोग पीड़ित हैं और परेशानी में जिंदगी जी रहे हैं, परंतु किसी देश के नागरिकों को अपने देश में एकदम अर्जेंट में पनाह देना ये कानूनी रूप से सही नहीं है, और इसके बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जिनको पूरा करना पड़ेगा इंडिया की नागरिकता लेने के लिए। जैसे कि हमारे आगे बहुत सारे साधु संत कह रहे हैं कि बड़ा दिल कर दो, गेट खोल दो, ये कर दो, वो कर दो, ये सब कहने की बातें हैं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। ऐसे तो दुनिया में जो भी देश परेशान होगा वो इंडिया में आके बस जाएगा, वहाँ के नागरिक इंडिया में आके रहने लगेंगे। तो इंडिया कोई ऐसा नहीं है कि हमारा देश का लोकतंत्र अच्छा है, डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ पर, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अब हम कल को अपने लिए ही बर्बादी के खड्डे खोद दें, अपने देश के नागरिकों के लिए बर्बादी के खड्डे खोद दें। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मदद करना तो एक अच्छी बात है किसी की दिक्कत परेशानी में, परंतु ऐसा ना हो उस मदद को करके हम लोग अगर मुसीबत में आ जाएं तो वो ठीक नहीं है। उन लोगों को वहीं रख के सुरक्षा दी जाए। अगर बांग्लादेश इतना बड़ा देश नहीं है कि हमारे देश से टक्कर ले सके, अगर वो गलती पर है और वहां के नागरिकों को फालतू में परेशान करता है, तो हमारे यहाँ हमारा देश बिल्कुल उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है और हम एक बड़े देश में रहते हैं। भारत बहुत बड़ा विकसित अभी नहीं हुआ है, विकसित देशों में इसकी गिनती है, बड़े देशों में इसकी गिनती है। तो इसमें हस्तक्षेप इंटरफेयर करा जा सकता है कि भाई आप लोग इस तरीके से इनको क्यों परेशान कर रहे हैं। और दोस्तों, मैंने एक चीज देख ली, लड़ाई झगड़े युद्ध ये किसी धर्म से संबंधित नहीं होते हैं। अब आप खुद देखिए, जो सेना के सबसे बड़े अधिकारी हैं वहां पर बांग्लादेश में, वो एक मुस्लिम व्यक्ति हैं, और जो सबसे बड़े पद में रहने वाली महिला शेख हसीना जो वहां की प्रधानमंत्री थी, वो भी मुसलमान थी। तो लड़ाई झगड़े और एक दूसरे से चिड़न रखना, ये यहाँ सिद्ध होता है कि जाति धर्म का इसमें कोई भी मेल नहीं है, किसी प्रकार से नहीं है। दोस्तों, आपने देख ही लिया कि मुस्लिम प्रधानमंत्री को, जो वहाँ की मुस्लिम आर्मी है, जो मुस्लिम सबसे बड़े चीफ, जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने ही इनको 15 मिनट के अंदर वहां से रवाना कर दिया। और मुझे लगता है कि सिर्फ भारत के कारण शेख हसीना की हत्या नहीं करी गई, नहीं तो हो सकता था उनको वहां मार भी दिया जाता। ये बहुत बड़ी बात है कि उनको जिंदा वहां से भेज दिया गया, एक छोटी बात नहीं है। तो जिस तरीके से पब्लिक उनके घर में कूद गई, वो बहुत शर्म की बात है। एक प्रधानमंत्री जिस देश में सेफ नहीं है, तो उस देश की पब्लिक और जनता क्या सेफ होगी। हमारे देश में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बहुत मजबूत है। हमारे यहाँ की आर्मी कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को अपनी पावर से हटा सके। हमारे देश के प्रधानमंत्री की इतनी इज्जत है, इतनी इज्जत पूरे दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी प्रधानमंत्री की नहीं है, किसी राष्ट्रपति की नहीं है। हर देश में आपने देखा होगा, या पाकिस्तान हो या बहुत सारे देश हैं, इंग्लैंड हो, श्रीलंका में भी ऐसे हाल हुए, अफगानिस्तान में भी हुए, वहां की आर्मी ने 2 मिनट के अंदर तख्ता पलट कर देती है। लेकिन हमारे देश भारत के अंदर आज तक आर्मी ने कभी तख्ता पलट नहीं करा है, और ना ही हमारे यहाँ की आर्मी तख्ता पलट कर सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ का लोकतंत्र इतना मजबूत है कि हमारे यहाँ जनता ही जनार्दन है, और जनता और हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उच्च पावर पर है। हमारी आर्मी इनसे बहुत नीचे पावर पर है। और सबसे बड़ी बात यह है, आर्मी की पावर ज्यादा भी है, फिर भी हमारे यहाँ की आर्मी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की बहुत इज्जत करती है। और इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं अदर देशों में, हमारे देश में कभी नहीं होगी। जो नेता विदेश में बैठे हैं, अदर देश के नेता ये कह रहे हैं कि इंडिया में भी ऐसा माहौल हो सकता है, तो मैं आज उनको बता दूं अच्छी तरीके से, हमारे देश में कभी ऐसा ना हुआ है ना होगा। ये बात मैं लिख के दे सकता हूं।
हमारे देश की डेमोक्रेसी हर देश से अच्छी है, हमारे यहाँ का लोकतंत्र सबसे अच्छा है, सबसे मजबूत है। इस दुनिया के अंदर इतना मजबूत लोकतंत्र ना तो किसी देश का है, ना आने वाले समय में होगा। इस बात की मैं परवीन शर्मा लिखित में गारंटी ले सकता हूं। वो मुझे मालूम है हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री का सम्मान क्या होता है, राष्ट्रपति का सम्मान क्या होता है। हमारे देश में पब्लिक की तो बहुत बड़ी बात है, एक परिंदा भी प्रधानमंत्री आवास पे पर नहीं मार सकता, इतनी सुरक्षा हमारे प्रधानमंत्री की होती है। और ये अच्छी बात है, प्रधानमंत्री 140 करोड़ की जनसंख्या हमारे देश के अंदर है, उन सबका प्रधानमंत्री चुना गया है। वो श्री नरेंद्र मोदी जी नहीं है, वो नाम है उनका ये, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री पहले हैं। नाम उनका हम बाद में लेंगे, पहले हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और होनी भी चाहिए। जिस देश में प्रधानमंत्री सेफ नहीं है, राष्ट्रपति सेफ नहीं है, उस देश की क्या औकात होगी, क्या वैल्यू होगी, क्या जनता की वैल्यू होगी। वहां पर जनता, एक आम जनता किसी प्रधानमंत्री के घर में घुस जाती है, ऐसे लूटमार कर देती है। कानूनी तौर पर यह बात बिल्कुल गलत है। और मैं बता दूं उन लोगों को जो ये सोचते हैं कि भारत में भी कभी ऐसा होगा, हमारे देश भारत में कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ की जनता बहुत समझदार भी है और लोकतंत्र हमारे यहाँ का बहुत मजबूत है। फिर भी मैं बोलूंगा उन नेताओं से जो गलत काम करते हैं, नंबर 2 का पैसा कमाते हैं, जनता को परेशान करते हैं, वो ना करें, ताकि हमारा देश का लोकतंत्र जितना मजबूत है उससे भी मजबूत हो जाए। जो हम लोग नेताओं के बारे में गलत हमारे भाव बन चुके हैं, वो खत्म हो जाए दिमाग से। जनता के दिमाग में ये लगे हाँ नेता कुछ है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर घर में जाकर 1-1 करोड़ में बांट दो, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ आम चीजें ऐसी हैं उन पर ध्यान दिया जा सकता है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन पर जितने टोल लग गए हैं, ये सब चीजों पर कंट्रोल करो, महंगाई पर कंट्रोल करो। जो भी सरकार हो हमारे देश के अंदर वो इस पर विशेष ध्यान दे। देश ऐसे ही चलता है और अच्छी तरीके से चलेगा। और उन नेताओं को भी मैं बता दूं जो भारतवर्ष के अंदर पैदा हुए और भारतवर्ष के अंदर वो विधायक हैं, सांसद हैं या किसी भी बड़े पद पर हैं, वो भी एक बहुत भाग्यशाली हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर नेताओं को बहुत ज्यादा इज्जत, सम्मान और बहुत ज्यादा बातें मानी जाती हैं। हमारे यहाँ के कोई बड़े नेता, लीडर एक बार बोल देंगे ऐसा होगा, देश में वैसे ही हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र बहुत मजबूत है और हमारे यहाँ की जो आर्मी है बहुत समझदार है, बहुत सुलझी हुई है। हमारे यहाँ की आर्मी प्रधानमंत्री जी की बात को कभी जिंदगी में नहीं टाल सकती, जैसे कि अदर देशों में होता है, ऐसा हमारे में कभी नहीं होगा। हमारे देश में सर्वप्रिय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ही होते हैं, इनकी चलती है, इनके सामने किसी की नहीं चल सकती। क्योंकि सबसे बड़ा इस पद ये माना जाता है प्रधानमंत्री का और राष्ट्रपति का, सम्मान सबसे ज्यादा इनको दिया जाता है। चाहे भले वो आर्मी के जनरल हो, चाहे थल सेना के हों, या फिर जल सेना के हों, या वायु सेना के हों, जिसके भी हों, सब प्रधानमंत्री के अंडर कस्टडी रहते हैं। और श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री से पूछकर ही सारे काम होते हैं, उनके बिना पूछे सेना किसी प्रकार का डिसीजन भी हमारे यहाँ नहीं ले सकती। जो डिसीजन अगर ले भी सकती है अपने आप, तो वो डिसीजन देने की जो पावर है वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही उनको दी है, या हमारे रक्षा मंत्री जी ने ही दी है। उनको अपने मन से कोई नई पावर बनाने का या नया कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं दोबारा से, दुनिया के अंदर सबसे मजबूत लोकतंत्र है हमारे देश का, सबसे मजबूत दोस्तों, सबसे मजबूत। इससे मजबूत किसी देश का लोकतंत्र नहीं है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी किसी देश में नहीं है। तभी मैंने बोला था जो नेता इस देश में पैदा हुए हैं या जो लोग इस देश में पैदा हुए हैं वो बहुत किस्मत वाले हैं। अब बोलने को तो हमारा जो भारत देश है वास्तव में सोने की चिड़िया है और बहुत सुंदर देश है। इस देश की हम रोटी खाते हैं, इज्जत हमको पूरी करनी चाहिए और जरूरत पड़ेगी तो इस देश के लिए हमें अपनी जान भी दे देनी चाहिए, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो कि हम भारत में पैदा हुए हैं। दोस्तों लास्ट में मैं बोलूंगा जय श्री राम, जय माता दी, जय भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों।